डेफनी, तुमने गेम खेलने की बात की थी ना? तो वक्त आ गया है। वीकेंड पर हम हॉर्स फेस्टिवल जा रहे हैं। क्या मतलब कि जा रहे हैं वहाँ? शोरूम के मालिक से मिलने। यास्मीन का कोई जानने वाला था। और तुम भी मुझे बताओ, ये बोल रही हो ना, है ना? बिल्कुल। चलो ठीक है, बाद में वैसे भी ये गेम खत्म ही हो जाएगा, तुम देख लेना। वादा। ठीक है, मैं नहीं आ रही हूँ फिर। चलो देखते हैं। ठीक है फिर। क्या कर दिया अब ये औरत कहीं उसे फंसा ना ले कहीं। उमर मेरी जान। नहीं, कोई मसला नहीं है। हॉस्पिटल गया था, डॉक्टर को चेक करा दिया है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बहुत मिस कर रही थी तुम। अरे एक बात बोलिए, अभी वीकेंड पर काम के लिए एक जगह जाएंगे। अगर तुम नानी से इजाजत ले लो तो मैं तुम्हारी खुशबू महसूस कर सकूंगा। प्यार करूंगा, बेइंतहा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन मैं नहीं आ सकती। वो क्यों? जरूरत नहीं है। मतलब आप बॉस लोग हैं, जाइए वहाँ काम कीजिए। मैं क्या करूँगी आकर? बस इसी वजह से नहीं आना चाहती। आपकी गर्लफ्रेंड का वहाँ क्या काम? वैसे बॉस को बहुत जरूरत होगी तुम्हारी वहाँ पे। ऐसा क्यों नहीं सोचती? यार अभी नहीं करो ना। यार डेफने, तुम पेशेंस के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जितनी हम लोग, तुम जानती हो। बहुत स्वीट हो, लेकिन जरूरत नहीं है बिल्कुल। एक मिनट, हम पूरा दिन साथ में बिताएंगे, लेकिन तुम मना कर रही हो, है ना? असल में मैं आना चाहती तो हूँ, लेकिन कुछ मत कहो तुम। लेकिन अभी ना काम के लिए जरा थोड़ा सा वक्त निकालना होगा ना यार, बहुत सारे काम हैं। हाँ, मैं भी कंफ्यूज होना चाहता हूँ, तो आओ कंफ्यूज करो मुझे। आओ मेरी जान। या अल्लाह, मना करना कितना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वो अभी काम के लिए ना, यार काम है बहुत सारे। यही तो बोल रही हूँ, बाद में जब तुम आ जाओगे ना तो बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। वादा वादा वादा। यानी तुमने फैसला कर लिया, तुम वाकई में नहीं आ रही हो? हाँ। नहीं ऐसे ही ठीक है, तुम लोग जाओ। वो जरा तुम जाओ। मैं जाऊँ? हाँ ना मेरी जान, साथ में ही जाएंगे दोनों। असल में दोनों की बातचीत तय हो गई है, दोनों मिलके शोरूम खोल रहे हैं बहुत बड़ा। अरे तुम ये क्या कह रहे हो कोरेश? तुम्हें स्टोरी कहाँ से समझ में नहीं आई? फिकरत और उमर जा रहे हैं, वो भी डेफनी के बगैर। है मेरी जान, वो चमची यास्मीन तो जरूर जाएगी ना। लेकिन फिकरत गालो वहाँ भी तो होगी। उसकी तुम फिक्र मत करो मेरी जान, वो गालो हमारी चमची को बिल्कुल नहीं देखेगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अरे मेरी जान, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे कोरेश, फिकरत और उमर बोल रही हूँ, यानी हमारी वाली के बगैर। हाँ हाय, यानी कि उमर उधर और सू की लड़की इधर, अब क्या करेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हाय मेरी जान, उन लोगों को अब थोड़ा सा अलग भी रहने दो। हमेशा एक साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। कोरेश, मैं उस फिकरत को नोच डालूंगी। लड़की, आखिर उस लड़की ने तुम्हारा क्या किया है? कोरेश, मैं बता दूंगी, लेकिन बाहर से क्या है ये? तुम पर एक खाली पंसा है। हाय नैरो, मत पूछो, मैं सुबह का नाश्ता किया हुआ हूँ, बस इसी वजह से ऐसा हो गया। हाय मेरी जान, कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। मीने, कुछ खाने के लिए ले आओ।
अंडे ही बना कर ले आओ। हाँ हाँ कोरिश, जल्दी से तुम मंगा लो। मैं जब तक उस लड़की को कॉल कर लेती हूँ, डेफनी को कॉल मिलाती हूँ। अरे रिहान, मैं कसम से बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। उसने तो चैलेंज बड़ा सीरियसली ले लिया। हाँ ये तो है। अरे बस कर दो, दिमाग और खराब मत करना। क्या बुरा हो सकता है? कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाय हाय, देखो यार, कसम से इस औरत का सोचा और इस औरत ने फोन कर दिया। कसम से मेरी जिंदगी तो ना एक भंवर की तरह हो गई है। फंसती जाती हूँ। अरे बकबक छोड़ो और फोन उठाओ। जी नरमीन मैडम। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें नोच डालूं और उसके बाद उस फिक्रत गालों को भी नहीं छोड़ूंगी। वो भी मेरे हाथ से नहीं बचेगी। उसके बाद तुम दोनों को किसी चीज में बंद करके समंदर में फेंक दूंगी। क्या मतलब है फिक्रत को उमर के साथ भेजने का? तुम पागल हो क्या लड़की? अरे नहीं भाई, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। मतलब मेरे उमर पर बहुत भरोसा है। हाँ भरोसा। कोरिश, ये भरोसा क्या होता है तुम्हें पता है? मैं तो नहीं जानती। हाय रुको, मैं देखता हूँ इसका इंटरनेट पे क्या मतलब है। लड़की, क्या मतलब मुझे भरोसा है? याद रखो, रिश्ता भरोसे के ऊपर नहीं बनता, बल्कि अक्ल, टैक्टिक वगैरह के ऊपर बनता है ये। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है वैसे। ऐसा नहीं सुना मैंने। चलो हमें जाना होगा। अरे भाई, मैं नहीं वादा कर सकती। मैं नहीं जा रही हूँ। कोरिश, ये क्या कह रही है? कुछ वादा वगैरह बोल रही है? हाय मेरी जान, उसको तो बस शादी मंगनी, बस यही बातें लगी रहती हैं। दफा करो उससे, खाना खाओ। डार्लिंग, देखो, अगर बिन बुलाए कहीं नहीं जाओगी तो फिर ऑफ साइड हो जाओगी इस तरह। इसलिए हम भी सीक्रेटली जा रहे हैं। चलो अब रेडी हो जाओ। यार वो फिर से मेरे मुंह पर काट दिया यार। कोरिश, मैं तुमसे भी अब रेडी होने के लिए बोलूंगी। सुबह निकल जाएंगे बोलूंगी, लेकिन तुम वो भी नहीं समझोगे। हाय कैसी बातें कर रही हो नैरो। हाँ, अगर सूखी लड़की उसको मनाने के लिए वहाँ चली जाए तो बात बन जाएगी। हम उसे पिकनिक के बहाने वहाँ पे अपने साथ ले जाएंगे और उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। मतलब तुम समझ गए कोरिश? क्या बात है तुम्हारी, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। हाय बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे पता है मैं ऐसी हूँ। इस एग ने तो मेरा दिमाग ही खोल के रख दिया। कसम से बड़ा मजेदार है। अरे भाई, तुम्हारे सीने में दिल भी है या नहीं? सोचो तो जरा, कितने सालों से किराएदार हैं हम। थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ी मेहरबानी करो हमारे साथ। मैं क्या कर सकता हूँ? अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आपके लिए उधार ले लेते हैं। मुझे आइडिया मत बताओ, मेरा घर खाली कराओ तुम बस। भाई साहब, आप उनके बारे में भी सोचें जो उस घर में रहते हैं। अचानक वो पूरी फैमिली कहाँ जाएगी? एकदम सब कुछ नहीं हो जाता। थोड़ा सा टाइम दें उनको। माशाल्लाह, सब मुझे समझाने लगे। तुम सब मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गए हो। अपनी जबान को संभाल के बात करो, आई समझ। इस्माइल, 1 मिनट रुके आप मेरे बड़े हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इसमें झूठ क्या है? सच तो कह रहा हूँ मैं। इस्माइल आराम से बात करो। आपकी हिम्मत भी नहीं कुछ और कहने की। मैं भी सामने ही बैठा हूँ, देखते हैं अब और क्या बोलेंगे। अब जब भी बात करनी हो तो तमीज से बात करना। चलो निकलो, चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने कमीने निकलोगे। तुम जा रहे हो या तुम्हें धक्के मार के निकालूं? इस्माइल आराम से बेटा, क्या हो गया है? चला गया वो। चलो आओ, तुम बैठो मेरे पास। तैयारी पूरी हो चुकी है। आओ। ओह, नजीब साहब से बात करने के बाद शोरूम का काम फौरन शुरू हो जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये नॉवेल मेरे एक दोस्त ने लिखा है। उसने कहा है कि पढ़ के अपना ओपिनियन बताओ मुझे। इस हाल में एक बड़ी घंटी की तरह हमारी किस्मत थी। हाँ। कैसा चल रहा है? जबरदस्त।
तो क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, मैं तो भूल ही गया। अगर गालू पैशन के टूर पर ना जाए तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। वैसे तो हमारे लिए पैशन ही सबसे ज्यादा अहम है और कुछ नहीं। मतलब तुम कह रहे हो कि फिक्रत ना हो? हाँ, यानी मेरा मतलब है शॉर्ट पीरियड के लिए तो ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारे माइंड के होते हुए कंफ्यूज नहीं हो सकता। कुछ तो जानते होगे तुम। नहीं यार, जाने की बात नहीं है, मुझे फील हुआ इसलिए कहा। ठीक है, बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं। कॉफी जरूर पीते हैं। आ गई बस। उमर, चलो हम जा रहे हैं। कहाँ? अस्तबल जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बस नहीं जाऊंगी ना, काम है कहा था। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जाना। मैं क्या करूँ? यार नहीं ना, गेम खराब हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहती, तो बस इसी वजह से। यहाँ रुकोगी तो और होगा। चलो चलो आ जाओ। तुम आओ ना, अंदर अंदर आ जाओ। डेफनी, क्या वाकई तुम? हाँ यार, क्या हाल है? अच्छा लग रहे हो वैसे। बहुत अच्छा है। ये स्वीट से लिप्स तुम्हारे, छोटी सी नाक, खूबसूरत से आईब्रोज। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, पड़ोस में है सब। अच्छा। हाँ। तुम्हारी कार तो यहीं खड़ी होगी ना, दरवाजे के सामने? नहीं, पास वाली गली में पार्क की है। यार, क्या हुआ अगर वहाँ है तो? हाँ। हाय। कौन है? वो, तुम आओ ना अंदर। आई, आओ ना यार अंदर। आओ ना, बस शादी हो रही है ना पड़ोस में, तो इसी वजह से हर वक्त आती जाती रहती है गाड़ी और हॉर्न बजाती रहती है बस। अपने कहाँ जा रही? अरे मेरे रूम में ना, आ जाओ अंदर आओ। सूखी लड़की, सूखी लड़की, सूखी। हाय, कोई बात ही नहीं सुनता। अरे कोरिश, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, हम गाड़ी के अंदर हैं। हाँ लड़की, क्या बाहर निकले? हाँ, हमें गाड़ी से निकलना होगा कोरे, उसका दरवाजा नॉक करना होगा। हाय नैरो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसा करो, अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं हो रहा। हाँ सही कह रहे हो, मूड तो मेरा भी बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, एक और ट्राई करते हैं। हाय, एक और दफा। सूखी लड़की। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, बैठो 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 बैठो। तो ऐसा करती हूँ, तुम्हारे पीछे से ना ये बस वो बहुत टाइम हो गया है ना, तो बस मैंने सोचा कि हाँ, सच में बहुत टाइम हो गया है। इंसान है, मिस करता है। हाँ, चलो छोड़ो, थोड़ा प्यार करते हैं। ओके, करता हूँ। अरे कितना इंटरेस्टिंग है ना ये, है ना? तुम सोए भी थे यहाँ, याद है? डेफनी का बेड है। कंफर्टेबल हो ना तुम? इसका कोई फायदा है तुम्हारे ख्याल में? नहीं, मतलब बस वो ऐसे ही। कंफर्टेबल होना तो जरूरी है ना, ताकि ज्यादा अच्छी सी नींद आए। मुझे तो पसंद है, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। चलो मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम असरा के बेड पर और मैं यहाँ। अजीब है। क्या रात थी ना वो।
बिल्कुल भी ख्वाब नहीं है, ये तो सच में यहाँ है। तुम कितनी अच्छी लगती जब ऐसे बात करती हो। क्या बोल रही थी तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? वो आ गए शायद। कौन आ गया? हाँ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। डेफने, अगर चाहो तो मैं देखता हूँ। अरे नहीं, वो बस ऐसे ही है। गलती से बजा दिया होगा ना डोर, बजा कर पागल हो रहे। बच्चे बजा कर भाग जाते ना, पता चले जाएंगे। हाँ। कहाँ है ये लड़की? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है ये? हाय, हमें जाना जरूरी है कोरे। हाय, दूध लेने तो नहीं गई हुई? अरे मुझे क्या पता कोरेश। गाय का दूध मेरी जान, देखो तो जरा गांव की तरह लग रहा है ये इलाका। यहाँ पे देखना गाय जरूर होगी। अरे ढूंढना तो है ना उसे। हाँ मेरी जान, हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। ये कौन है? वो गाने बजाने वाले हैं, गाने बजाने वाले मोहल्ले के हैं हमारे। ये तो वो जैसे कि वो बहुत जानी पहचानी सी आवाज लग रही है ना यार। ये लोग गली गली घूमते हैं ना मांगने के लिए, तो बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। बस मैं जरा देख कर आती हूँ, तो यहीं वेट करना, ठीक है ना? बस मैं आई, अभी आती हूँ बस मैं। कोरिक, सुना उसने मोनू कहा? लड़की? मोनो कौन? मैं और कौन? हाय लड़की, तुम कैसे हो सकती है? तुम तो नैरो हो, नैरो। हाय, तुम्हें भी भूलने की बीमारी हो गई। देखो ये कितने हैं। ओहो, क्या उधम मचा के रखा है। आ रही हूँ यार, उमर ऊपर बैठा है। लड़की, खैर मत घर में है। हाँ यार, बकवास नहीं करें कोरे सर, कसम से अजीब पागल आदमी है। हाँ? मतलब कि वो मुझे वहाँ ले जाने के लिए आए हैं, इसी वजह से ऊपर लेके बैठी है। तो फिर ठीक है, जाओ तुम उमर के साथ। नहीं, मैं आऊंगी, आपके साथ ही आऊंगी, लेकिन अभी आप यहाँ से जाइए, कहीं देख ना ले वो। हाय, बेइज्जती कर दी हमारी, शर्मिंदगी हो रही है। तो अब क्या हम कार में वेट करेंगे? हाँ, मुझे क्या पता। चलो यहाँ से, मुझे तो गर्मी हाँ लग रही है। जान, चलो जल्दी। इतनी सी जगह है, कार भी खड़ी नहीं हो सकती है। उमर, मैंने पहले से ना दरअसल एक चीज का वादा किया हुआ था कि हम सोसाइटी मार्केट जाएंगे आज के दिन। जाना जरूरी है। तो तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन बाद में हम जाएंगे ना, एक साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। साथ में? हाँ। वादा? वादा ऐसे ही करेंगे, वादा। देखो तो कितना ज्यादा टाइम हो गया। तुम भी लेट हो रहे हो यार, जाना भी है ना तुम्हें, चले जाओ। ठीक है, जाता हूँ। हाँ आओ। नजीब भाई। मैंने तुम्हें तंग किया बेटा, बहुत याद आ रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कितनी बड़ी हो गई लेकिन हो आप तुम। बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैंने छोड़ा था। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। खुशामदीद। खुशामदीद। सिनान, उमर, पैशंस के बॉस हैं ये। बहुत खुशी हुई मिलके। शुक्रिया। नजमी सर ऑफिस के मैनेजर हैं। आपसे भी मिलके खुशी हुई। फिक्रत गैलो, इनको तो आप जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल। मुझे भी खुशी हुई। हाय, कितनी खूबसूरत जगह है ये, अभी से अच्छा फील हो रहा है।
यानी आप यहाँ क्यों रहते हैं, पता चल गया। हाँ बिल्कुल, ये जगह मेरे लिए बहुत अच्छी है। कभी कभी तुम्हारे जैसे दोस्त आ जाते हैं यहाँ। जो एक बार यहाँ आ जाता है उसका दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने का। वैसे मैं कब से सोच रहा था कि हमारा यहाँ कब आना होगा। हमेशा इंतजार रहेगा। आइए अंदर चलते हैं। आप बोल रहे हैं बूढ़ा हो गया हूँ। इंसान कभी ऐसी जगह पे बूढ़ा नहीं होता। सच में बहुत खूबसूरत जगह है ना नजमी साहब? हाँ बिल्कुल। उमर, क्या शाम को हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाथ में क्यों पकड़े हैं? पहनती क्यों नहीं इसे? हाय अल्लाह, इस लड़की को तो जरा भी तमीज नहीं है। क्या करूं मैं इसका? इसे तो घर पे छोड़ के आते यहाँ लाने की काबिल ही नहीं है। डेफनी डार्लिंग, तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है। सन ग्लासेस लगाया करो। नरमीन मैडम, मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि लोग ये चश्मा आखिर लगाते ही क्यों हैं। हाय मेरी जान, तुम्हें क्या बताऊं, ये फेमस और रिच लोगों का स्टाइल है, तुम्हारी समझ से बाहर है। मैं जानता हूँ तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि हम अमीरों की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। दिन में 2 बार कपड़े चेंज करते हैं, जिम जाते हैं, नहाते हैं, स्विमिंग करते हैं और भी बहुत कुछ। और हाँ? हाय नैरो, ये कौन अजीब सा इंसान है? खुशामदीद। अरे तुम बताओ कैसे हो? सब कुछ तैयार है? सब कुछ तैयार है मैडम। हाय नैरो, ये अजीब सा आदमी क्या कह रहा है? ये आदमी बड़े काम का है। जहाँ भी कहीं कोई एक्टिविटी हो रही होगी फौरन हमें आके बताएगा, किसी और को नहीं। इस बात की गारंटी है। हाय नैरो, तुम्हारा तो हर काम कमाल का होता है। सीख लिया करो, तुम कुछ इससे सीख लिया करो। हाय, तुमसे तो एक अच्छा हस्बैंड भी ढूंढा नहीं गया। तुम क्या करोगी ये काम? बिला वजह हमने तुम्हें ये चांस दिया। मैं उम्र के लायक हूँ और ये बात मुझे पता है। अजीब सी, देखो तो जरा। अरे यार, हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? कसम से सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर उमर ने देख लिया तो। डेफनी डार्लिंग, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप बताएं। इम्पॉसिबल, क्योंकि प्लान मेरा बनाया हुआ है। नैरो का प्लान है। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी एजेंट, जेम्स बॉन्ड की तरह। बिल्कुल उसी की तरह मेरी जान। हमें खुफिया एजेंसी के लोग भी कहते हैं। कर दे। मैं जाऊँ क्या अब यहाँ से? हाय हाय, मैं तो भूल गया ये अजीब सा इंसान अभी तक यहाँ पे है। चलो चलते हैं। हाय नैरो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं यहाँ का वेदर कैसा होगा। मेरी स्किन को ऐसा वेदर सूट करेगा भी नहीं। कहीं मेरी स्किन झुलस के काली ना हो जाए। मैं परेशान हो रहा हूँ इस बात को लेकर। स्वीट हार्ट, किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ रहने से मेरी स्किन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हाय नैरो मेरी जान, तुम साथ होती हो तो मुझे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। चलो अंदर चले। तुम कार से सामान निकालो। ठीक है मैडम। हाय अजीब सी आवाज है, डर लगता है इससे। तुम यहाँ? मैं समझ गई कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम तो सब ठीक करने वाले थे। हाँ, फरियाल से तो बात करने वाले थे तुम। एक बात याद रखना, इतनी आसानी से मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ डेनिस। जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। सूदे, रिलैक्स हो जाओ।
बैठकर बात करते हैं। अच्छा ओके, लो बैठ गई मैं। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? मैं बन जाऊंगी ना मैगजीन की हेड? मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आसान नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हो? सूदे, ये काम इस तरह से नहीं होते, पता है तुम्हें। काम मुश्किल है। फरियाल से उसने सुलह की बात की है, क्योंकि पेज पर ट्रांबा के शूज आएंगे। ओह अच्छा, तो मैगजीन पर मतलब ट्रांबा के शूज ही आएंगे? मतलब तो मेरा काम खत्म ही हो गया है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सूदे। डेनिस, शायद तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। नहीं तो? पहले तुम मुझे एक बहुत अच्छी ऑफर देते हो, फिर मुझे जोश दिलाते हो, और बाद में ये कहते हो कि ये काम इतना आसान नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आखिर ये सब ड्रामाबाजी किस लिए? सूदे, तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं होंगी, मैं रिलैक्स नहीं हो सकती। इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं अभी 0 पॉइंट पर आ गई हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मेरी मोहब्बत चली गई, मेरा काम चला गया। बस यही उम्मीद मेरे पास थी, और तुम कह रहे हो कि तुमसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। तुम्हें सॉल्व करना होगा। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम सॉल्व करोगे डेनिस। सूदे, हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुमने मुझसे वादा किया था डेनिस। तुमने क्यों वादा किया? मैं परेशान हो रही हूँ। तुमने आखिर वादा क्यों किया? तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा डेनिस। बोलो क्यों किया तुमने मुझसे वादा? क्यों किया ऐसा? बोलो, मैंने क्या कुछ मांगा था तुमसे? तुमने वादा किया था। मैं कुछ नहीं जानती डेनिस, तुमने ये सब मेरे दिमाग में डाला था। अब तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। सूदे, क्या हो गया है तुम्हें? आओ बैठकर बात करते हैं। मैंने तुम पर भरोसा किया था, मैंने तुम पर यकीन किया, सोचा कि तुमने जो कहा होगा वो तुम करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले थी। मैं फिर से अकेले हो गई। तुमने ऐसा वादा क्यों किया डेनिस? तुम्हें ये मसला हल करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती। सूदे, बोला ना हो जाएगा। Hayat koparır bazen seni, oyunlar oynar dener sanki, ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini, güler arkandan sinsi sinsi, ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. बहुत छोटी बच्ची थी ये जब आई थी मेरे पास। काम का बहुत जोश था इसे। हमें नहीं पता क्या। शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने यास्मीन में काम का जोश देखा था। बहुत थोड़े अरसे में इसने बहुत काम सीख लिया था, लेकिन थोड़ी अनबन हो गई थी। क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम की बात है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ट्रांबा की वजह से पागल कर दिया था इसको। इसने पूरी तरह ठान लिया था कि बस अब वो उसी के साथ काम करेगी। मतलब ट्रांबा के साथ ये मिली और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था, यानी मुझे सही लग रहा था, लेकिन अभी सब बदल गया है। मैं अपनी फील्ड में वापस आ गई, वो दिन पीछे छोड़ दिए। हाँ देख रहा हूँ, तुम्हें देखते ही मुझे वो पुरानी यास्मीन नज़र आने लगी थी, नाजुक सी, शर्मीली सी। मेरी बहादुर यास्मीन।
हाय कैसा गरीबों वाला केक है, मजबूरन खाना पड़ रहा है। हाय अगर मुझे भूख ना लग रही होती तो ऐसी गंदी चीज में कभी मुंह में ना डालता। कोरे सर इस सिचुएशन में भी ना खाने पीने की पड़ी है बस। चुप करो, तुम क्या समझोगी? हेल्थ दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, खासकर मेरे लिए। हाय अच्छा है वैसे, इसके अलावा कुछ और नहीं है। जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो इसमें इतनी कम है। हाय मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ घोड़े नजर आ रहे हैं, ये लोग नहीं है क्या वो? उसने कुछ बोला। क्या बोला? हाय मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन उसने कुछ जरूर बोला है। उमर उठाओ जरा, उठा नहीं उठाओ, रुको रुको, एक काम करो उठा लो, क्योंकि अगर नहीं उठाओगे तो उसको शक होगा। ऐसा करो उठा लो। तो फिर क्या करूं? पप्पी करो, फोन उठाओ, अरे फोन उठाओ। पूछ रही है क्या करूं? अरे भाई पर्सनल बात है, कोई भी बात कर सकता है, हटे यहाँ से। चली जाओ यहाँ से, जाकर पर्सनल बातें करो उमर से, ये यही करती है। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगी मेरी जान, घर पर हूँ। अभी तक तुम घर में हो? तुम तो सैटरडे को काम करने वाली थी। यानी घर मतलब काम, ऑफिस में हूँ इसका मतलब। हाँ ऑफिस में हूँ, काम है ना यार, थोड़ा दूसरा काम भी है तो बस दिमाग उलझा हुआ है। डेफनी जगह बहुत अच्छी है, तुम्हें देखनी चाहिए। एक बात बोलूं, शुक्रू को बोलो कि तुम्हें लेके आ जाए, वो तुम्हें लेकर आ जाएगा यहाँ। वो ना नहीं हम सफाई करेंगे ना, मतलब बाहर की सफाई करनी है। तुम ऑफिस में नहीं हो क्या? कैसी सफाई? ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस की बाहर की सफाई करनी है यार, बहुत ज्यादा ना गंदा डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। वो मुझे कहा गया है ना कि यार जरा सफाई कर लो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना सब बस बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, डस्टी हो रहे हैं ना, और कोई है नहीं तो मैं करेंगी। डेफनी ठीक है, लेकिन अभी जो भी हुआ मुझे अभी बताओ फौरन। क्या हुआ है? 2 दिन से तुम्हारी हालत भी अलग है, बताओ क्या बात है? कैसी बात कर रहे हो उमर यार? मतलब बस ना जैसे कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। उमर लंच तैयार है, चलो। देखो मैं भी रख रहा हूँ, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है? बताओ क्या कहा उसने? बस यही पूछा कि ठीक हो, और शायद मुझे याद कर रहा होगा ना थोड़ा, बस इस वजह से कॉल की। अच्छा तो फिर तुम क्यों नहीं गई वैसे? हाय मैं बोर हो गया, इतने बुरे से घर में रहकर इतनी बोरियत हो रही है मुझे, इतने गंदे से घर में। मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, दिल चाह रहा है कहीं बाहर घूमने जाऊँ। अच्छा एक काम करता हूँ, जाकर कुछ अपने लिए खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं पे मेरा इंतजार करना। हटो यहाँ से, बस सूरत लड़की, मैं ही 3 उठा लेता हूँ, रास्ते में खा लूँगा। बाय मेरी जान। ये क्या होगी नरमीन मैडम यार? अब देखना मैं तुम्हें अपनी नजरों से सब कुछ उगलवाऊंगी जो तुमने मुझसे छुपाया, कुछ भी नहीं बताया। तो चलो अब बताओ मुझे जो तुम छुपा रही थी। यार आप लोग सब मेरे ऊपर क्यों चढ़े आ रहे हैं? मतलब के यकीनन तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तो चलो जल्दी से बता दो कि उमर को क्यों भेजा तुमने अकेले? वो फिक्रत को ना मैंने एक चैलेंज दिया है। मुझे चैलेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें हराने में माहिर नहीं हूँ। तो बताओ क्या बात है? बात क्या है? वो फिक्रत ने ना एक चांस मांगा है उमर से रिलेटेड। मैंने भी दे दिया।
अरे लड़की तुम पागल नहीं हो? नहीं मैं पागल नहीं हूँ। बस जानना चाहती थी कि हमारा रिलेशन कितना ज्यादा मजबूत है। वैसे भी उमर का तो आपको पता ही है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। बस मैंने इसी वजह से उसको ये चांस दे दिया। इसकी अना देखो, ये लड़की पागल हो गई है। ईगो नहीं है, ईगो नहीं है, इश्क है। निडर होना चाहिए ना, धोखे में नहीं रहना चाहिए इंसान को। मतलब बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ, लेकिन फिर भी श्योर होना चाहती हूँ ना, बस। हाय, क्या हुआ? अब मैंने लाइफ में पहली बार किसी को इतना हक दिया है। हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें ना हक दिया है। मुझे क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैं सही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम सही हो सकती हो, लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन गलत है। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम इन हालात को नहीं संभाल सकते। इसलिए लड़की तुम्हें एक्टिव रहना होगा। तो चलो अब तैयार हो जाओ। कैसे एक्टिव? मतलब हेलो, बात सुनो, तुम यहाँ आओ, कुछ काम है, जल्दी आओ। हाय, कहाँ गया वो? मेरा दूसरा गंदा वाला फोन नहीं मिल रहा, किधर चला क्या? कितने काम का है वो? गंदा वाला फोन कौन सा? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करने वाली हैं आप। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं लगा। हम सुनेंगे, देखते हैं फिकरत उमर से क्या बोल रही है। वो जो भी बातें करेंगे हमें सब पता चल जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे से होता है। वो वहाँ जब बातें करेंगे, हम यहाँ उनकी सब बातें सुन सकेंगे। इस तरह हमें सब पता चल जाएगा कि उनके बीच क्या चल रहा है। नहीं मैडम, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी यार। हमें नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? डर गई क्या? नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनना चाहती हूँ बिल्कुल भी। अरे डरने की क्या बात है? जो डर गया वो मर गया। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना अच्छे से फेस करोगी। अब आगे तुम्हें करना है, समझ गए? लूसी, हाँ इसको नीचे रख सकते हो? नहीं, ऐसे ठीक है। तुम मुझे परेशान लगते हो। शक्ल से परेशान लग रहा हूँ क्या? देखो जरा तुम्हारे हाथ कितने कांप रहे हैं। क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे आज मिलने आ रही है। अगर उसने इनकार कर दिया तो? ओह, तो ये बात है। इतने बड़े सेठ साहब, एक तरफ सबको हुक्म देने वाले, इतना रोबदार आदमी आज इतना डरपोक। इस मोहल्ले के एक छोटे से लड़के से डर रहे हो? अरे वो मोहल्ले का लड़का नहीं है, तुर्गन का नवासा है। वो तुम सोचते हो। मैंने तो ये सुना था कि इश्क जो है इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन तुम्हारी तरफ मिसाल उल्टी है। सदरी, वो सरदार लड़का कैसा है? अच्छा है या नहीं? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो अच्छा लड़का है। अरे भाई, ये पूरा मोहल्ला बहुत अच्छा है और अच्छे लोग हैं यहाँ। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले सब। तुम सही हो तो वो भी सही है। अच्छा, तुम तो मुझे इस तरह बताकर और ज्यादा डरा रहे हो। सच में बहुत जबरदस्त है यार। बहुत अच्छा है। नजीब भाई को टेस्ट का बहुत खूब अंदाजा है। हाँ बिल्कुल। चलो कॉफी पीते हैं। गुड इवनिंग जनाब, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। क्या हुआ? नए अंडे आए गांव से, सोचा कि पूछ लूं कहाँ रखवाऊं। ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है जनाब। आप तो समझते हैं मैं भूल जाता हूँ बातें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया। अब थोड़े काम की बात करते हैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नजीब साहब, हम आपसे साफ बातें कर रहे हैं। हमारी भी लोकेशन देखिए, खुल के बात करें। जगह का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है।
हाय, चमची ने काम कर दिखाया, बहुत अच्छा काम। हम यहाँ आप पर किसी भी किस्म का प्रेशर या दबाव डालने के लिए नहीं आए। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात समझेंगे। हाय मेरी जान, डार्लिंग कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी, बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा नज़र हमारे लिए प्राइस ऑफर क्या है, आप क्या सोचते हैं? बेशक अगर पुराने खरीदार को कोई परेशानी ना हो तो हमारे लिए ऐसी चीज करना सही नहीं। हाय, उमर की आवाज भी कितनी प्यारी है। हाय, किस तरह बोलता है, अरतगल गाजी की तरह। इंसान बोले तो इस तरह बोले, वरना तो ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आए है ना, बस मैं सुनती ही रहूंगी यार, बस। अरे खामोश रहो ना तुम लोग, आवाज चली जाए क्यों नहीं, सुन लेंगे वो। उफ, ये तो बस काम की बातें कर रहे हैं। अरे मेरी जान, ये बहुत बोरिंग लोग हैं, हमें इनकी बातें सुनने का कोई फायदा ही नहीं। मैं बचपन में हमेशा शोरूम के शोकेस को देखा करती थी और सोचती थी कि मेरा भी कलेक्शन हो। ये बात तो सुनो इसकी। बचपन में शोरूम के शोकेस को देखा करती थी मैं। कोरेश, क्या तुमने वो सुना जो मैंने सुना? हाँ, और सुनने के बाद मैं बहुत शॉक में हो गया हूँ। अरे नहीं, बस वो ना, बस फ्लो में निकल गया। क्या बिजनेस है आपका? हाँ, टेक्सटाइल कंपनी है मेरी। साइड एरिया में एक फैक्ट्री है मेरी, और तुर्की के काफी शहरों में मेरी ब्रांचेस हैं। मतलब आपका अपना बिजनेस है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी भी यहीं पास में एक कॉफी शॉप है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सरदार को तो देखिए जरा किस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं इनका। आपका ताल्लुक कहाँ से है? डेनिसली से, बताया तो था तुम्हें मैंने उनसे पूछा है, चुप रहो तुम। हाँ, डेनिसली से, बिल्कुल। डेनिसली मनीषा से भी है, करीबी है वो। हाय, कितने इंस्पायर हैं ये आपसे। सरदार, हुलूसी साहब को भी भुट्टे के हाथ का खाना बहुत पसंद आया। क्योंकि तुर्गन बेगम के हाथ में जायका इतना अच्छा है कि क्यों ना पसंद आए। तो फिर आप खाने पीने के भी शौकीन होंगे? क्यों नहीं, ये खाना तो वाकई में बहुत जबरदस्त बनाती है ना? स्पेशली कोरमा। उफ, मुझे भी पसंद है। तो फिर मुझे लगता है आप मुझे समझ आ गए। सरदार, तुम्हें पता है जिस तरह से बातें करते हैं, कोई भी इनके साथ बोर नहीं हो सकता। मैं तो आपको हमेशा बना कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं इनके लिए कॉफी बनाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं भी आई। तो सब कुछ तय पा गया। मेरे ख्याल में भी। मेरे भी दिमाग में एक नए किराएदार का आइडिया है, लेकिन अभी मैं उसकी वजह से परेशान हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो। हमें चाहिए बस। चले, अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो फिर बाहर चलकर बात करते हैं। हम पहले सिनान के साथ राइडिंग करें तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, चैंपियन हॉर्स है। जैसा आप चाहे, चले कॉफी पीते हैं। उमर, थोड़ी बात कर सकते हैं यहाँ? हाँ ठीक है, बात करते हैं, आओ बैठो। हाय, सब लोग चले गए, अब तो कुछ बात कर लो।